मीडिया इनके साथ है, वैचारिक रूप से ये कमज़ोर लोग हैं। तो ये नहीं चाहते हैं कि समाज का जो निचला तबका है वो डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो। अगर वो होगा ना, अगर वो अग्रसरित होगा तो वो 5 किलो अनाज से चुप नहीं बैठेगा, वो नौकरी मांगेगा जो आप नहीं दे पाएंगे। आज बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर है। क्यों है? मोदी जी चाह रहे हैं अगर ये जाति जनगणना हो जाएगी, लोग चेतना में आ जाएंगे, रोजगार मांगेंगे। हमारे पास रोजगार नहीं है, हम संपत्ति बेच रहे हैं, वो हिसाब मांगेंगे कि आप क्यों बेच रहे हैं। नेहरू जी ने जितने PSUs बनाए वो आप बेच रहे हैं, तो देश की जनता सवाल पूछने लगेगी और यह इनको हजम नहीं होगा। तो आगामी 24 में इनकी सरकार जाने वाली है। जनगणना को लेकर कभी 60 और 70 के दशक के उन नेताओं द्वारा नारे दिए जाते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा उस वक्त के नेता मान्यवर कांशीराम ने दिया था। उसके बाद बिहार लेनिन जगदेव बाबू ने भी एक नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित हैं और उन शोषितों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। अगर हम लोग यूपी की बात करें तो यूपी में अगर जितना बड़े लेवल पे आप जाएंगे तो देखेंगे तो या तो ठाकुर या तो ब्राह्मण ही बैठा है। अगर आप कहीं भी देख लेंगे किसी भी पोस्ट पे तो ना आपको SC मिलेगी, ना ST मिलेगा, ना OBC। अगर OBC भी मिलेगा तो आपको अगर 10 में 1 ही % मिलेगा। तो अगर थाने में जाएंगे तो थाने में दरोगा साहब बैठे हैं तो ठाकुर ही बैठे। अब देखिए ना, जो इस समय की राजनीति है कहाँ पे हम लोगों को ला के खड़ा कर दिए। अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है, उसमें कहाँ पे आके हम लोग खड़े हो गए। तो बिहार का जो सर्वे निकला भूमि वाला, मैंने तो नहीं देखा। एक बड़ा भूमि का हिस्सा बड़े समाज के लोगों के पास है। तो फिर जातीय जनगणना जरूरी है। वैसे बच्चों के लिए जरूरी है जिनको 2 वक्त की भोजन नहीं मिलती, उनके लिए शिक्षा मायने रखती है। तो जब भोजन नहीं मिलता तो शिक्षा कहाँ से लाएंगे? जो बीजेपी सरकार है ये हमेशा से ही पिछड़ों का बुरा चाहती रही है। जब मंडल कमीशन पिछड़े को बुरा चाहती रही है, पिछड़े को प्रधानमंत्री बना दिया। मोदी जी का चुनावी भाषण याद है कि नहीं? मुझे गाली दी गई, मैं OBC हूं तो मुझे गाली दी गई। तो जाति के हिसाब से समाज को कौन बांटता है यह पूरा देश जानता है। मैं मोदी हूं, मैं OBC में आता हूं और लोग मुझे गाली देते हैं। यह चुनावी मंच में यह भाषण देके कौन रो रहा था? तो आदरणीय मोदी जी रो रहे थे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, वही वाराणसी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। और आज हम जाति जनगणना को लेकर के चर्चा करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के इस प्रांगण में उपस्थित हैं। और आज हम चर्चा करेंगे कि जिस जाति जनगणना को लेकर कभी 60 और 70 के दशक के उन नेताओं द्वारा नारे दिए जाते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा उस वक्त के नेता मान्यवर कांशीराम ने दिया था। उसके बाद बिहार लेनिन जगदेव बाबू ने भी एक नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित हैं और उन शोषितों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। वो सारे जो नारे थे वो जो है ये जाति जनगणना और लोग जाति के हिसाब से लोगों को जो है समाज में भागीदारी देने का जो है वो नारा था। लेकिन अब जाकर के कहीं ना कहीं वो बड़े बड़े जो 60-70 के दशक के नेताओं का जो सपना था वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी बिहार में जिस तरह से जाति जनगणना हुई उसके बाद राहुल गांधी के एक बयान ने पूरे देश भर में बवाल मचा दिया है। राहुल गांधी ने ये बात कही है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है उन राज्यों में जाति जनगणना होगी। उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है। लोकसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है, उससे पहले इस देश में 5 जो है राज्यों में विधानसभा का चुनाव है जिसे लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। और हर जगह भारतीय जनता पार्टी उस बयान को लेकर के बैकफुट पर है। हम BHU में हैं और तमाम जो है BHU के छात्र हैं, इनसे आज हम चर्चा जाति जनगणना पे करेंगे कि आखिर इनकी क्या राय है, ये क्या सोचते हैं, जाति जनगणना से लाभ होगा या नुकसान होगा। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है कि इससे जाति मतभेद बढ़ेंगे, लोग मतलब जो है लोग जातियों में बढ़ जाएंगे, लोगों के अंदर समानता और एकजुटता नहीं आएगी। तो बहुत सारे लोग हैं, बात करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंभू कनौजिया है और मैं विजुअल आर्ट फैकल्टी से हूँ। जाति जनगणना को लेकर के क्या राय रखते हैं आप? देखिए, जाति जनगणना तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस हिसाब से अगर हम लोग यूपी की बात करें तो यूपी में अगर जितना बड़े लेवल पे आप जाएंगे तो देखेंगे तो या तो ठाकुर या तो ब्राह्मण ही बैठा है। अगर आप कहीं भी देख लेंगे किसी भी पोस्ट पे तो ना आपको SC मिलेगी, ना ST मिलेगा, ना OBC। अगर OBC भी मिलेगा तो आपको अगर 10 में 1 ही % मिलेगा। तो अगर थाने में जाएंगे तो थाने में दरोगा साहब बैठे हैं तो ठाकुर ही बैठे हैं। अगर जातिवाद कहेंगे तो क्या बोलते हैं,
यूपी में चरम सीमा पे एक तरह से। अगर अभी हाल ही का आप देख लें देवरिया वाला कांड, वहाँ पे जिस तरीके से यादव और पंडितों में मार, तो वहीं यादव के सपोर्ट में कोई अभी तक नहीं सपोर्ट में गया है। अगर वहीं वहाँ पे देखिए अगर पंडित के घर, तो वहाँ पे पूरा हुजूम पहुँच रहा है कि नहीं, तो एक तरीके से संवेदना के समय में बुलडोजर की बात हो रही है। हाँ, तो अभी बुलडोजर तो देखिए ये बहुत बेकार नियम है कि कोई अपना सियाना बना रहा है, आप एक पल में किसी को उजाड़ के फेंक दे रहे हैं। तो ये जिस दिन बाबा के ऊपर बुलडोजर शायद चढ़ेगा तब समझ में आएगा कि किसी का घर कैसे उजाड़ा जाता है, तो कितना दुख होता है। हम ये जानना चाहेंगे, राहुल गांधी ने भी बयान दिया है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है उन राज्यों में जाति जनगणना होगी। उससे क्या लगता है कि जिस तरह से माहौल क्रिएट हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस लोगों को बांटना चाहती है, हम बांटना नहीं चाहते हैं, हम जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। अरे क्या है, तो पहले से बीजेपी बांट चुकी है, कहाँ नहीं बांट रही है। कांग्रेस तो जोड़ने का काम कर रही है। हम लोग का तो नारा ही है ना कि मोहब्बत के नफरत के बाजार में क्या है, मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। तो राहुल गांधी तो सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने तो शुरू से ही अभी एक यात्रा कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा, तो ये निश्चित तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की अभी 5 राज्यों में सरकार आने वाली है, वहाँ पे जाति जनगणना होगी और पूरा सफल भी रहेंगे हम लोग इस चीज़ में। आप क्या राह रखते हैं, क्या नाम हुआ सबसे पहले? नाम मेरा नाम जंग बहादुर है, मैं यहाँ बेच चुका हूँ। तो देखिए 1931 में पहली बार जनगणना हुई, ठीक है। अगर हमारे पास डेटा नहीं रहेगा तो हम लोगों को कैसे मेन स्ट्रीम में लाएंगे। तो हमारे पास एक डेटा होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि बिहार शुरुआत से ही क्रांति का स्टेट रहा है, वहाँ से कुछ भी होती है तो बिहार से स्टार्ट करता है। तो बिहार ने स्टार्ट किया है, ये अगर कांग्रेस आएगी तो हर स्टेट में। अच्छा, आप लोग ऐसा सोचते हैं कि कांग्रेस आएगी तो जो है इस तरह का होगा? हाँ, होगा, क्यों नहीं होगा। जैसे कि अब देखिए ना, जो इस समय की राजनीति है, कहाँ पे हम लोगों को लाके खड़ा कर दिए। अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है, उसमें कहाँ पे आके हम लोग खड़े हो गए। तो कहीं ना कहीं एक हम लोग, जो हमारे नेता हैं मान राहुल गांधी जी, तो जोड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही पहुंचा है, लेकिन बीजेपी का जो इतिहास देखा जाए, हम आपसे क्या कहें, अभी आप ही के संस्थान में राहुल गांधी जी ने पूछा कि यहाँ पे ओबीसी SC ST के कितने लोग हैं, तो वहाँ कोई हाथ नहीं उठाया। बस एक कैमरा पर्सन हाथ उठाया, बोला मैं ओबीसी से हूँ। तो बोला आप तो ओबीसी, मैं यहाँ जो बैठे पत्रकार हैं इनसे बात कर रहा हूँ। तो ये होना, अपने पास डेटा होना बहुत ज़रूरी है, मैं यहाँ तक जानता हूँ। और उस हिसाब से लोग अपना मेन स्ट्रीम आने का काम कर पाएंगे। बीजेपी तो कह रही कि ये लोकसभा को लेकर के राजनीति कर रहे हैं और इस तरह का नहीं, ऐसा नहीं, बीजेपी लाभ नहीं है। अरे ऐसा नहीं है। बीजेपी तो हमेशा उनका जो आइडियोलॉजी किस पे खड़ी है, आप अब उसमें मैं क्या कहूँ, लेकिन ठीक है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुरारी हुआ। आप क्या सोचते हैं? हम भी सोचते हैं कि जातिगत जनगणना बहुत ही देश के लिए हित का है। एक समाज के लिए जो पिछड़ी कास्ट से OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनके लिए, क्योंकि देश में भागीदारी देखिएगा तो कहीं ना कहीं एक स्पेशल कास्ट को दिया जाता है हर एक जगह। चाहे आप मीडिया स्ट्रीम में ही देख लीजिए कि बड़े बड़े मीडिया चैनल वाले हैं वो क्या बात करते हैं, हमेशा एक मतलब अपर कास्ट के थॉट से बात करते हैं, सोचते हैं। अब जो पिछड़ी के बात करता है, जैसे कि आप बिहार के लालू यादव को ले लीजिए, मुलायम जी थे उनको ले लीजिए, तो उनके बारे में, उनके जो पार्टी है उनके बारे में नेशनल मीडिया कभी बात नहीं करती है। छोटा छोटा गड़बड़ी हो, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, उस पर बात करती है। अब वहीं भाजपा वाले हैं, RSS वाले हैं, उनके पार्टी पे कोई बात नहीं करती है बड़ी बड़ी मीडिया। ये सब तो देख के दुर्भाग्य की बात है कि एक आप कास्ट को देख रहे हैं, एक धर्म को देख रहे हैं, ये गलत है। देश में मतलब जातीय जनगणना होना चाहिए, लोग आगे आएंगे जो पिछड़ी तबके के लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुमन आनंद, यहीं बेचो। इससे पहले हमने जो है बात की थी, आपसे मुलाकात हुई थी। तमाम लोगों की हम राय जाति जनगणना पर ले रहे हैं और ख़ास तौर पे राहुल गांधी के चेहरे पर भी हम बात इसलिए कर ले रहे हैं कि अभी राहुल गांधी ने भी कह दिया कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ हम जाति जनगणना कराने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी एक झटके में बैकफुट पर आ गई। वो कह रही है अब कि नहीं, ये जो है जाति जनगणना, ये जातियों में बांट करके लोगों को जो है बेवकूफ़ बना रहा है, मतलब राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं। तो क्या आपका विचार है? देखिए, जहाँ तक बांटने का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी तो बखूबी बांट चुकी है। अब हम उसको कहाँ बांटेंगे? बांट चुकी है, वो तो नारा लगाते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। आप नारे की बात ना करें, आप अपने समाज की बात करें। आप समाज में जाकर बैठते हैं तो अगर आप दो समुदाय को बीच में जाकर बैठिए, जहाँ पे एक कस्बे में हिंदू और मुसलमान दोनों रह रहे हैं,
वही 14 के पहले तक वही हिंदू और मुसलमान साथ रह रहे थे, अच्छे से रह रहे थे। और आज जाके आप उस समाज में बैठ के देखिए कितनी दुर्गंध आ रही है वहाँ से। किस तरह रहे थे? बीजेपी बार बार लगा रही है, आरोप लगा रही कि इससे पहले दंगे होते थे, आज दंगे बंद हो गए भारतीय जनता पार्टी के। आप कौन सा ऐसा चुनाव है जिसके पहले भाजपा ने दंगे नहीं कराए? दंगों की पार्टी ही है भाजपा। भाजपा क्या कहेगी कि दंगे कब होते हैं, कैसे होते हैं? भाई तुम्हारे अनुसार ही होते हैं, क्योंकि तुम कराते हो, तुम्हारा प्लान होता ही है। तो और जहाँ तक बांटने का सवाल है, तो पहले तो हिंदू मुस्लिम बांटना तो आप बांट ही चुके। आप साहब कहाँ नहीं बांट रहे हो हिंदू धर्म को कास्टिज्म में? आप देवरिया कांड को देख लो। देवरिया कांड अभी की बात मैंने इसलिए क्योंकि मौजूदा हालत में सबसे ताज़ा कांड है यूपी के लिए, सबसे बड़ा तो और सबसे बड़ा कांड है। तो आप मेरी संवेदनाएं हैं दोनों परिवार से, बिल्कुल, क्योंकि मरे तो दोनों परिवार के लोग हैं। लेकिन साहब आप एक के यहाँ क्यों नहीं जा रहे हो? सिर्फ एक के यहाँ क्यों जा रहे हो? एक के यहाँ आप 5 करोड़ का चंदा इकट्ठा करवा दिया और एक के यहाँ बोल रहे हो कि हम घर तोड़वा रहे हैं। तो ये कहाँ बांटने का सब बात नहीं हुआ? आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड की राजनीति तो खुद कर ही रहे हो। आप अपने मंत्रिमंडल के लिस्ट में उठा करके देख लो आपके यहाँ कितने हैं। आप सचिव जो राहुल गांधी जी ने चर्चा की थी कि 90 में मात्र 3 ओबीसी हैं, वो उठा के देख लो। तो आप तो खुद बांटने की राजनीति करो। आप तो सिर्फ उन्हीं तबकों के लोगों को जगह दे रहे हो अपने पार्टी में या फिर अपनी सरकार में, जो पहले से परिपूर्ण है। पूरी स्थिति में संवेदनाओं में भी बंटवारा कर। हाँ बिल्कुल, संवेदनाएं वो वक्त सोचिए कि दोनों परिवार के लोगों पे क्या बीत रही होगी, और उस वक्त आप जा करके कहते हैं कि हम ये फलना जाति का है तो इसके यहाँ नहीं जाएंगे, ये फलना जाति का। आप एक पद पे बैठे हुए हैं, गरिमामयी पद पे आप बैठे हुए हैं, आप विधायक हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, और उस पद पे होते हुए आप इस तरह की बातें करते हैं। जाति जनगणना को लेकर के आप क्या राय रखते हैं? कितना लाभ मिलने वाला है देश के लोगों को? देखिए बिल्कुल, जाति जनगणना एक बहुत सही कदम है बिहार की सरकार के लिए, जो बिहार की सरकार ने कराया। और जैसा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है कि हम इसे पूरे देश में लागू करवाएंगे। अगर हमारी सरकार आती है तो हम पूरे देश में करवाएंगे, क्योंकि एक बड़ा तबका जिसको कि जो संसाधन की कमी के कारण काफ़ी पीछे रह जाता है। आप चाहे तो बीएचयू का हाल का मामला देख लीजिए, ओबीसी आरक्षण जो हॉस्टल्स में है, कि मतलब वहाँ पे आप एससी और लग रहा है, कैटेगरी एससी लग रहा है, और एक विभाग में हिंदी विभाग में शायद मैंने मास्टर्स में सुना कि ईडब्ल्यूएस को मिला, लेकिन ओबीसी का नहीं मिल रहा है अभी तक। ओबीसी के बच्चे क्या इतने अमीर परिवार से आते हैं? मैंने तो बिहार का जो सर्वे निकला भूमि वाला, मैंने तो नहीं देखा। एक बड़ा भूमि का हिस्सा बड़े समाज के लोगों के पास है। तो फिर जाति जनगणना जरूरी है, वैसे बच्चों के लिए ज़रूरी है जिनको 2 वक्त की भोजन नहीं मिलती, उनके लिए शिक्षा मायने रखती है। तो जब भोजन नहीं मिलता तो शिक्षा कहाँ से लाएंगे? अब सरकार जब जातीय जनगणना कराएगी, उनकी हिस्सेदारी पता चलेगी कि मेरी इतनी जनसंख्या है, हम लड़के लेंगे, तो फिर इसके लिए जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है अभी समाज में। तो वही तो बात है, लोग कह रहे हैं, श्रवण बार बार ही कह रहा है कि जो है ये जाति हिंसा भी करा सकते हैं, जाति जो है लोगों को जाति जनगणना करा करके उकसा भी रहा है। ये स्वर्ण नहीं कह रहे हैं, ये भाजपा कह रही है। अब भाजपा इक्वल टू स्वर्ण ना कहें, ठीक है? ये स्वर्ण नहीं कर रही है। स्वर्ण में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा से, जिनके वजह से गरीब परिवार के कई बच्चे आ गया है। बहुत सारे लोगों ने जाति जनगणना की मांग भी की है। आप मनोज झा को ले लीजिए, या फिर बहुत सारे तो सब स्वर्ण में ही आते हैं। भाई आप स्वर्ण को कैसे कह सकते हैं? हम भाजपा इक्वल टू स्वर्ण तो नहीं हो सकता ना। तो बस स्वर्ण समाज के लोगों की भी मांग है, ये पूरे भारत से ये मांग है। जाति जनगणना मतलब ये देश के विकास के लिहाज से, ओबीसी एससी एसटी के लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए है क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कितने लोग किस समाज में हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई समाज बेसिस ही हम रिकॉग्नाइज करते हैं ना किसी को कि किसके पास कितनी जैसे अब मुसहर समाज के व्यक्ति को ले लें, तो कितने मुसहर समाज के व्यक्ति है जो कि मतलब फर्स्ट क्लास ऑफिसर है। तो फिर जब हमें पता चलेगा कि मुसहर समाज का इतना व्यक्ति है, उसी अनुसार से ना हम उनको पूरी करवा पाएंगे। मुख्य धारा में लाने के लिए जाति जनगणना बहुत जरूरी। हाँ बिल्कुल। चलिए देखिए, बीएचयू में है तमाम और भी छात्र हैं जिनसे बात करेंगे, और यहाँ इसलिए हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से जो बातें निकलेंगी, पढ़ा लिखा युवा क्या सोचता है इस देश की उन सरकारों के बारे में जो जाति जनगणना नहीं चाहती हैं और जो सरकार जाति जनगणना चाहती है। खेल यही है, 2024 का इलेक्शन देख लीजिएगा, सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा वो जाति जनगणना का होगा, लोगों के हक और अधिकार का होगा। क्या नाम हुआ आपका? सौम्य दवे नाम है मेरा। क्या सोचते हैं आप जाति जनगणना को लेकर? इसको जाति जनगणना को हम गलत तरीके से देखा जा रहा है बीजेपी के द्वारा। इसको कहा जा रहा है कि जातिवाद फैलाया जा रहा है। जातिवाद पर इसको आप इस तरीके से मत देखिए कि जातिवाद फैलाना अलग होता है कि आप एक ही जात को प्रमोट करिए और दूसरों को आप डोमिनेट करिए,
ठीक है। और अभी जो जाति जनगणना है उसके थ्रू हम बस देखा जा रहा है कि कितने लोग किस जाति में आ रहे हैं, उनका कितने उनकी आवाज़ को मौका दिया जा रहा है कि उनमें से किसी एक आवाज़ को लिया जाए। अगर आप इसको कास्टिज्म में देखा जाएगा तब तो आप उसको गलत नज़रिए से देख रहे हैं। और ये बीजेपी की आपको दिखा रहा है कि उनको वो कैसे किस तरीके से देखा जाता है लोगों को। ठीक है, देखिए जातिवाद फैलाना आप भड़का दीजिए कि देखिए अब स्वर्ण है, ये है, ये छोटी जात है, बड़ी जात है, इसमें ये तरीका नहीं हम लोग अपना रहे हैं। हम अप्लाई कर रहे हैं कि किस कम्युनिटी से कितना लोग का रिप्रेजेंटेटिव है, कितने लोगों की आवाज़ ऊपर तक जा रही है, सरकार तक पहुंच रही है, हमको वो देखना है। हम ये नहीं कह रहे कि ठीक है छोटी जात का है, बड़ी जात का, तो गिन लिया कि इतने लोग छोटी जात के, तो इन सब दूर रहना है, पर इनका रिप्रेजेंटेटिव वहाँ ऊपर तक पहुँचना चाहिए, वो ज़रूरी है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं वो डिपेंड करता है आप पर। कांग्रेस का नज़रिया है कि हमको हर किसी का रिप्रेजेंटेटिव ऊपर तक पहुंचाना है, और बीजेपी का ये हो रहा है कि उसको इस तरीके से देखे जाए कि हम जातिवाद फैला रहे हैं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, इनको काट रहे हैं। और ये सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ यूपी बिहार का मामला है, ये पूरे देश का मामला है। आप देख लीजिए, चाहे साउथ से लेकर कन्याकुमारी से आप शुरू करिए और कश्मीर तक जाइए, आपको जातिवाद हिंदुस्तान के कण कण में है। और ये बहुत डाइवर्स है, कहा जाता है कि इंडिया डाइवर्स डेमोक्रेसी है और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो वहाँ पे आपको हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, वो पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? अभिषेक यादव। उम्र तो बड़ी कम लग रही, क्या कर रहे हैं? अभी हम BHU से भी काम कर रहे हैं। अच्छा, काम कर रहे हैं। क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, जाति जनगणना के बारे में कोई जानकारी है? जाति नामक जो बीमारी है उसे दूर करने के लिए जातिगत जनगणना नामक सर्वे कराना जरूरी है, जो एक्सरे के रूप में काम करेगी। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो OBC समाज है, जो SC समाज है, सभी को न्याय मिलना चाहिए, उनके हक की बात होनी चाहिए। उनका कितना हक है, जिनकी जितनी संख्या भारी उनको उतनी हिस्सेदारी देना जरूरी है। और इसके लिए बिहार सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, जिससे अभी उनको पता चला है कि 65% के लगभग OBC समाज है, फिर SC समाज, ऐसे पता चला है। तो वो अब इसके बाद आरक्षण में भी बढ़ावा दे सकते हैं। OBC समाज को इसी हिसाब से आकलन होगा कि किसको कितनी भागीदारी मिलनी चाहिए ना? कितनी भागीदारी मिलनी चाहिए। और अगर भागीदारी दी जाएगी तो वो उस अपने क्षेत्र का विकास होगा, अपने सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से विकास जरूरी है। तो इसके लिए जातिगत जनगणना कराना जरूरी है। और हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप अगर आप कैसा सोचते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सकारात्मक विचार रखते हैं कि नकारात्मक रखते हैं। और ये जो बीजेपी सरकार है, ये हमेशा से ही पिछड़ों का बुरा चाहती रही है। जब मंडल कमीशन पिछड़े को बुरा चाहती रही है, पिछड़े को प्रधानमंत्री बना दिया। पिछड़े का प्रधानमंत्री 2001 में आया। पिछड़ों में OBC में मोदी क्या कहते हैं, जाति को पिछड़ा के अंदर लाया गया। इसके पहले मोदी जनरल कैटेगरी में होते थे। और हम बता रहे हैं, और जब मंडल कमीशन आया, उसके पहले मंडल कमीशन जब आया तो इन्होंने अपना जो सहयोग दिया था उसको हटा लिया गया और उनकी सरकार गिर गई। तो वहाँ पे कहाँ थी इनकी क्या कहते हैं जातिगत भेदभाव, कहाँ वो उनका था? और कहाँ तब OBC समाज की ये सहयोग कर रहे थे, कहाँ OBC समाज का न्याय दे रहे थे? उस समय तो ये विरोध कर रहे थे, जाके न्यायपालिका में चले गए थे ये लोग इसके खिलाफ में। तब इनका कहाँ था OBC समाज के प्रति व्यवहार? और अभी भी ये जो इंडिया गठबंधन है उसका मूल उद्देश्य है कि देश के गरीब और जो कास्ट और फिर OBC SC के तौर पे उन्हें बांटा गया है, तो उनके हिसाब से उनको न्याय मिलना चाहिए। उनको शैक्षणिक और आर्थिक और सामाजिक रूप से उनकी पहचान, उनको अधिकार मिलना चाहिए। इसी से क्या नाम हुआ आपका? मैं राजीव नयन। आइए राजीव नयन जी, इधर आ जाइए। देखिए राजीव नयन जी हैं, जो है इनसे इससे पहले भी हमने इनसे बात की थी इसी BHU में। तमाम मुद्दों पर हम आते रहेंगे, बात करते रहेंगे। सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस समय देश का और पूरा का पूरा लोकसभा का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के लिए, मतलब उस भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरह से दांव पर लगा हुआ। जाति जनगणना को ला करके विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूरे देश में आग लगा दी है। तो आप क्या विचार रखते हैं? चूँकि BHU के तमाम छात्रों से हम बात कर रहे हैं, सबकी प्रक्रिया है कहीं आ रही है। मैं आपको इसमें करेक्ट करना चाहूँगा, राहुल गांधी जी ने आग नहीं लगाई है, राहुल गांधी जी ने चेतना जगाई है। पूरे देश में एक चेतना जगाई है कि जिस कास्ट के लोगों का जितना उपस्थिति इस देश में है, उसी हिसाब से कई सारे जो पद है में उनकी नियुक्ति हो।
जैसे ओबीसीज को भी आरक्षण दिया जाता है, एससीज को दिया जाता है, एसटीज को दिया जाता है। लेकिन ये देखा गया है कि 2-4 जो मुख्य कास्ट हैं उस मतलब जो कवर किया गया है उसमें उनको ज़्यादा फायदा मिलता है। जो एक अफसर बन जाता है वो आरक्षण लेके फिर अफसर बन जाता है। हम मतलब पूरा सभी का डेवलपमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। अगर हमारे पास डाटा रहेगा तो उसी हिसाब से हम लोगों को आरक्षण देंगे कि वो बट जाएगा। फिर इससे क्या होगा कि हम समाज के सभी तबके का विकास कर पाएंगे और जो है देश के लिए बहुत जरूरी है। समस्या बीजेपी वालों के साथ यही है कि इनकी ट्रेनिंग गलत है। गोडसे की मानसिकता वाले लोग कभी भी देश के सभी समाज का भला नहीं होना मतलब देना चाहेंगे। वे किसी एक सोसाइटी तक ही विकास को सीमित रखना चाहते हैं या डेवलपमेंट को सीमित रखना चाहते हैं। वह चाहते ही नहीं कि जो समाज की नीचे तबके का लोग है वो ऊपर आ सके और उनसे जो है क्वेश्चन कर सके। तो यही सबसे बड़ा पेट दर्द इन लोगों को है। अच्छा, एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे, लोग कह रहे हैं, जिसे अभी विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना के बाद वो तमाम जो छोटे वंचित पीड़ित लोग थे, जो समाज था, वो अब जग जाएगा। वो देखने लगेगा कि अरे हमारी इतनी जनसंख्या है, हमको इतना अधिकार है। तो अब उन लोगों से सवाल करेगा जो इनका हक हिस्सा मार करके रखे हैं। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार ही कह रही कि जातियों में बांटा जा रहा है। छोटी छोटी कांग्रेस साफ कहा जा रहा है कि कांग्रेस, अभी मोदी जी बड़े बड़े मंचों पे कह रहे हैं कांग्रेस बांटने की राजनीति करती है और हम लोग बांटने की राजनीति। वाह, मोदी जी का चुनावी भाषण याद है कि नहीं? मुझे गाली दी गई, मैं ओबीसी हूं तो मुझे गाली दी गई। तो जाति के हिसाब से समाज को कौन बांटता है यह पूरा देश जानता है। मैं मोदी हूं, मैं ओबीसी में आता हूं और लोग मुझे गाली देते हैं। या चुनावी मंच में यह भाषण देके कौन रो रहा था? तो आदरणीय मोदी जी रो रहे थे। तो अपने मैं करूं तो चलिए मैं नहीं बोलना चाहूँगा इस बात को, मतलब हमारे लिए जो है चमत्कार हो जाता है, कोई और कहे तो कुछ और हो जाता है। तो समस्या इनके साथ है, वैचारिक रूप से ये कमज़ोर लोग हैं। तो ये नहीं चाहते हैं कि समाज का जो निचला तबका है वो डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो। अगर वो होगा ना, अगर वो अग्रसरित होगा तो वो 5 किलो अनाज से चुप नहीं बैठेगा, वो नौकरी मांगेगा जो आप नहीं दे पाएंगे। आज बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर है। क्यों है? मोदी जी चाह रहे हैं अगर ये जाति जनगणना हो जाएगी, लोग चेतना में आ जाएंगे, रोजगार मांगेंगे। हमारे पास रोजगार नहीं है। हम संपत्ति बेच रहे हैं, वो हिसाब मांगेंगे कि आप क्यों बेच रहे हैं। नेहरू जी ने जितने PSUs बनाए वो आप बेच रहे हैं, तो देश की जनता सवाल पूछने लगेगी और यह इनको हजम नहीं होगा। तो आगामी 24 में इनकी सरकार जाने वाली है और मतलब कांग्रेस समर्थित सरकार जो है, कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरे देश में जाति जनगणना लागू कराएगी और समाज के सभी तबकों को उसका अधिकार दिया जाएगा। कि मंडल कमीशन का भी इन लोगों ने विरोध किया था। संघ और बीजेपी के लोग मंडल कमीशन का भी विरोध करते थे। यही कांग्रेस थी जिन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया था। हमने मंडल कमीशन को भी लागू किया है, हम जाति जनगणना भी कराएंगे।